हेलो बच्चों, तो आज हम द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का नेक्स्ट लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। ओके, सो जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद देखिए। देन इन द 7th ग्रेड, पेज नंबर है 35। ओके, ओपन योर बुक, लिसन टू मी। देन इन द 7th ग्रेड he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, Ebright said. His entry was slides of frog tissues, which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. तो जब वो 7वीं ग्रेड में थे तो उन्होंने एक स्थानीय विज्ञान के मेले में भाग लिया और वहाँ वो हार गए। तब उनको कुछ संकेत मिले कि वास्तविक विज्ञान असल में क्या होता है, और उनको बहुत ये जानकर दुख हुआ उनको इस बात की वास्तव में बहुत दुख हुई कि वहाँ बैठे रहो और कुछ नहीं जीत सको। जब वो हार गए तो उनको बहुत ज़्यादा ग्लानि हुआ कि कहीं बैठे रहो और उसके बाद जीत भी नहीं सको, जबकि प्रत्येक अन्य कुछ न कुछ जीत रहा था। तो वो बहुत ही बुरा महसूस कर रहे थे। एवराइट ने कहा। उसकी ओर से मेढक के ऊतकों की स्लाइड की प्रविष्टि की गई थी, जो कि उनको माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे दर्शाई थी। उनको समझ लिया गया कि वो समझ गए कि जो विनर्स हैं उन्होंने केवल सफाई से कोई चीज दिखाने के बजाय उसका वास्तविक प्रयोग करने का प्रयास किया था, जो वो नहीं कर पाए थे। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I did been doing in the past several years. रिचर्ड इब्राइट को प्रेरित करने वाली जो प्रतियोगी भावना थी पहले ही दिखाई देनी शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि अगले साल लगने वाले मेले के लिए मुझे वास्तविक प्रयोग करना होगा। जब वो हार गए तो उनको ये सीख मिली कि अगले साल जब मेला लगेगा तो मुझे भी वास्तविक प्रयोग करना होगा, और विषय के तौर पर मैं सबसे अधिक कीड़ों के ऊपर ही काम जानता था, इसलिए जो मैं पिछले सालों से कर रहा था। He wrote to Dr. Arhat for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in country and international science fairs. इसलिए उन्होंने कुछ विचार और आइडिया जानने के लिए डॉक्टर अर्कहार्ट को पत्र लिखा और जवाब में प्रयोगों के लिए सुझावों के ढेर लग गए। पूरे हाई स्कूल के दौरान एब्राइट इसी में व्यस्त रहे और परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में पुरस्कारों की झड़ी लग गई। For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment, this time my own. तो 8वीं ग्रेड के प्रोजेक्ट के लिए इब्राइट ने एक वायरल रोग के कारण को ढूंढने का प्रयास किया, जो प्रति वर्ष बहुत सारे लगभग सभी मोनार्क झल्लियों को मार देता था। इब्राइट का सोचना था कि वह बीमारी जो है वो कोई गुबरैला फैलाता है, और उसने गुबरैला की उपस्थिति में बीटल्स फैलाता है, और वो बीटल की उपस्थिति में झल्लियों के विकास का प्रयास किया। और फिर भी उनको जो है वो
एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिल सका। और उन्होंने कहा कि लेकिन मैं आगे बढ़ा और मैंने दर्शाया कि मैंने यह प्रयोग किया है, इस बार मैं जीत गया। The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. The theory was that viceroy look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. Viceroy, on the other hand, do taste good to birds. So the more they look like monarch, the least likely they are to become a bird's dinner. Ebrard's project was to see whether he, in fact, birds would eat monarchs. He would that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. Ebrard said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the country science fair. राइट का प्रोजेक्ट यह देखना था कि क्या वाकई पक्षी जो हैं वो मोनार्क को खाते हैं। तो उन्होंने पाया कि मैना जो है वो पक्षियों का साधारण भोजन नहीं करती, यह सारी मोनार्क खा जाती है जो भी इसे मिलती है। और इब्राइट ने बताया कि बाद में दूसरे लोगों की खोज से यह दर्शाया गया कि शायद वायसराय मोनार्क की नकल करती है। यह प्रोजेक्ट जीव विज्ञान विभाग में पहले नंबर पर और पूरे राष्ट्रीय विज्ञान मेले में तीसरे स्थान पर रहा। The second year in high school, Richard Ebrard began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory of the life of cells. The question he tried to answer was simple: what is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? Everyone assumed the spots were just ornamental, Ebrard said, but Dr. Urquhart didn't बिलीव इट। हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट ने खोज शुरू की जो कि कीड़ों की अनजान हार्मोन की खोज में परिवर्तित हो गई और इनडायरेक्टली रूप से इसने कोशिकाओं के जीवन के नए सिद्धांत को जन्म दिया। ने जिस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया वह साधारण था: मोनार्क के प्यूपा पर 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बों का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? और प्रत्येक व्यक्ति की यही अवधारणा थी कि वे धब्बे केवल सजावटी होते हैं, एब्राइट ने कहा, लेकिन डॉक्टर अर्कहार्ट ने इस पर विश्वास नहीं किया। To find the answer, Ebrard and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. This project won Ebrard first place in the country fair and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third place for zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. आंसर जानने के लिए एब्राइट और उनके जो अन्य श्रेष्ठ विज्ञान छात्रों को पहले एक यंत्र का निर्माण करना पड़ा कि जिससे जो कि यह दिखाता था कि ये धब्बे जो हैं एक हार्मोन उत्सर्जित कर रहे थे जो कि तितली के पूर्ण विकास के लिए जरूरी है। उस परियोजना से एब्राइट को काउंटी मेले में प्रथम स्थान और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान व इंजीनियरिंग मेले में प्रविष्टि मिल गई। यहाँ उसे जीव विज्ञान के लिए तीसरा स्थान प्राप्त हुआ और उन्हें गर्मियों के दौरान वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की कृमि अध्ययन की प्रयोगशाला में काम करने का अवसर भी मिला। As a high school junior, Richard Ebrard continued his advanced experiments on the monarch pupa. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him the chance to work in the army. जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसके बाद उन्हें आगे काम करने का मौका मिला। In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. That project won first place for zoology at the International Fair. He spent the summer
after graduation, doing further work at the Army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. हाई स्कूल कनिष्ठ के रूप में रिचर्ड एब्राइट ने मोनार्क पेपर पर अपने उन्नत प्रयोग को जारी रखा और उस वर्ष उसकी परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में प्रथम स्थान तथा गर्मियों में सैनिक प्रयोगशाला में काम करने का एक और अवसर मिला। अपने ऊंची क्लास में अगले बड़े वर्ष में वह एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने एक संस्कृति में सम्राट के पंख से कोशिकाओं को विकसित किया और दिखाया कि जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होंगी और सामान्य तितली जो है वो पंख के तराजू में विकसित होंगी केवल तभी जब उन्हें सोने के धब्बों से हार्मोन खिलाया जाए। और उस परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्राणी विज्ञान के लिए प्रथम स्थान जीता। उन्होंने स्नातक होने के बाद गर्मियों में सेना प्रयोगशाला और अमेरिकी कृषि विभाग की प्रयोगशाला में आगे का काम किया। अगले वर्ष में वह एक कदम और आगे बढ़ी और उन्होंने मोनार्क के राइफल मिक्स में मांसपेशियों को विकसित किया और प्रदर्शित किया कि वे कोशिकाएं एक समान राइफल के रूप में विकसित हुई। जबकि बूटे और घी का विकास हुआ तब स्टॉकर डब्बों से निकल हार्मोन के भोजन का निर्माण हुआ और इस परियोजना को जीव विज्ञान के इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट स्थान मिला। और उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद अपनी हथेलियों एक सेना कार्यशाला और कृषि के यूएस विभाग में आगे काम करो लैब। अगली गर्मियों में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अगले प्रथम वर्ष के बाद एब्राइट कृषि विभाग की प्रयोगशाला में वापस गए और गोल्ड स्पॉट से हार्मोन पर और अधिक काम किया। प्रयोगशाला के परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करके वह हार्मोन की रासायनिक संरचना की पहचान करने में सक्षम थे। अगले समर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपने प्रथम वर्ष के बाद एब्राइट ने कृषि विभाग में जाकर पुराने कपड़े उतारकर हार्मोन पर काम किया और फैक्ट्री के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके वह उस हार्मोन की रासायनिक संरचना में सफल हो गए। 1.5 साल बाद अपने जूनियर वर्ष के दौरान एब्राइट को कोशिका जीवन के बारे में अपने नए सिद्धांत का विचार आया और यह विचार तब आया जब वह एक हार्मोन की रासायनिक संरचना की एक्सरे तस्वीरें देख रहे थे। 1 साल बाद अपने कनिष्ठ वर्ष के दौरान एब्राइट को कैसे जीवन के बारे में अपने नए सिद्धांत का विचार आया। यह विचार तब आया जब वह हार्मोन की केमिकल फॉर्म की एक्सरे फोटो देख रहे थे। जब उन्होंने उस तस्वीरों को देखा तो एब्राइट ने चिल्लाकर कहा यूरेका, या फिर मुझे मिल गया। लेकिन उनका मानना था कि कीट हार्मोन के बारे में उनके कंक्लूजन के साथ साथ तस्वीरों ने उन्हें जीव विज्ञान की एक पहेली का उत्तर दिया। और कोशिका अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ सकती है? डीएनए कोशिका के नाभिका में मौजूद वह पदार्थ है जो आनुवंशिकता को हैंडल करता है और यह कोशिका के रूप और कार्य को डिसाइड करता है और इस प्रकार डीएनए जो है वो जीवन का ब्लूप्रिंट है। कम टू द लास्ट पेज 37. Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. इब्राइट और उनके जो सहपाठी थे रूम के जेम्स आर रॉन्ग, उन लोगों ने मिलकर सारी रात काम किया और ड्राइंग पिक्चर्स और जितने भी एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए, ड्राइंग पिक्चर्स बनाए मॉलिक्यूल्स के, ये दिखाने के लिए कि हाउ इट कुड हैपन, किया कैसे होता है। टुगेदर दे लैटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और उसके बाद सारी रात उन्होंने ड्राइंग किया, प्लास्टिक पे मॉडल बनाया, पिक्चर बनाया और उसके बाद मॉलिक्यूल्स का कि ये सब कैसे हो सकता है और उसके बाद उन्होंने उस थ्योरी को पेपर पे लिख के एक्सप्लेन किया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर्स। और किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ जब उन्होंने यह जाना कि रिचर्ड एब्राइट जो हैं
उन्होंने हार्वर्ड में से सबसे ऊंचे नंबर से ग्रेजुएशन पास कर लिया है. सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. उसके बाद वो आगे ग्रेजुएट रिसर्चर बनकर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में गए और वहाँ उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया इस थ्योरी के जांच के लिए. इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस. क्योंकि अगर ये थ्योरी सही साबित कर पाते तो ये जीवन के प्रक्रिया को समझने में बहुत बड़ा कदम होता. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. और दूसरा चीज यह बहुत सारे तरह के बीमारियां, कैंसर और बीमारियों को जानने के में भी अच्छा, उस बीमारियों को रोकने में भी अच्छा मदद मिलता. ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इब्राइट साइंस क्यूरियोसिटी. और ये सब कुछ इस वजह से संभव हो सका कि इब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी. हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. मतलब इब्राइट और उनके कक्षा सहपाठी जेम्स जो हैं वो आर्बोन पूरी तरह से रात के प्लास्टिक मॉडल और चित्र को तोड़ रहे थे और ये देखने के लिए कि यह कैसे हो सकता है. और बाद में उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए एक लेख लिखा और रिचर्ड इब्राइट ने हार्वर्ड से सर्वोच्च स्थान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की जो 1510 को कि अपनी कक्षा में दूसरे स्थान पर था. और इब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में स्नातक छात्र शोधकर्ता बन गए. वहां उन्होंने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया और उन्हें यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि रिचर्ड इब्राइट ने विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1510 विद्यार्थियों ने कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया. आगे राइटर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ग्रेजुएट स्टूअर्स बना. तब उसने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रयोग शुरू किया और अगर यह सिद्धांत सही साबित होता है तो यह जीवन की प्रक्रियाओं को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और इससे कुछ प्रकार के कैंसर और अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए नए नए आइडियाज आ सकते हैं. और यह सब इब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण संभव हुआ था. मोनार्क प्यूपा पर धब्बों के उद्देश्य पर उनके हाई स्कूल के शोध ने अंततः उन्हें कोशिका जीवन के बारे में उनके सिद्धांत तक पहुंचाया. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. Ebright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all-around outdoors person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. In high school, Richard Ebright was a straight A student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and model invited Renaissance clubs. He also found someone to admire, Richard A. Villiers. He is social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Villiers was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Ebright said. Richard would always give that extra efforts, Mr. Villiers said. What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate, research, besides doing all his research with butterflies and other interest. रिचर्ड एब्राइट को विज्ञान में तब से ही दिलचस्पी है जब से उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया था, लेकिन इतनी भी नहीं कि उन्हें दूसरी रुचियों के लिए समय ही नहीं मिले. और एब्राइट एक चैंपियन वाद विवाद करता और सार्वजनिक वक्ता और एक अच्छे कैनोइस्ट और हर तरह के आउटडोर व्यक्ति भी बन गए. एक विशेषज्ञ फोटोग्राफर भी हैं, खासतौर पर प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शनों के. और रिचर्ड एब्राइट विज्ञान में इतनी गहरी रुचि नहीं थी कि उन्हें दूसरी
स्कूल में रिचर्ड एवराइट एक सीधे साधे छात्र थे क्योंकि सीखना आसान था। हाँ, तो पहले ये एवराइट एक वाद विवाद विजेता और अच्छे वक्ता बने और एक अच्छी छोटी नाव वाले बने और हरफन वाला बाहरी व्यक्तित्व भी रहे। वह एक आदर्श मॉडल है, विशेष रूप से प्राकृतिक और वैज्ञानिक स्थलों के। और हार्वर्ड हाई स्कूल में रिचर्ड एवराइट एक सीधे साधे छात्र थे क्योंकि सीखना आसान था, इसलिए उन्होंने अपनी बहुत सारी ऊर्जा डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लबों की ओर लगा दी। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति भी मिला जिसकी वे प्रशंसा कर सकते थे, रिचर्ड ए वेरर। उनके सामाजिक अध्ययन शिक्षक और दोनों क्लबों के सलाहकार थे वो। श्री वेरर उस समय मेरे लिए एकदम सही व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे दिमाग को नए विचारों के लिए खोल दिया, एवराइट ने कहा। एडोस्ट में रिचर्ड एवराइट ए श्रेणी के छात्र थे क्योंकि उन्होंने अपना आसान तरीका सीखा, इसलिए उन्होंने अपनी ऊर्जा वाद विवाद और आदर्श यूनाइटेड नेशंस क्लब में लगा दी और अपने टैबनी बेहर मेरे लिए संपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने मेरा न्यू डिजाइन की ओर खोला। और श्री बेहर ने कहा, रिचर्ड हमेशा अतिरिक्त प्रयास करते थे। मुझे इस बात से खुशी हुई कि वह व्यक्ति था जो रात में 3 या 4 घंटे वाद विवाद पर शोध करने में लगाता था और इसके अलावा वो तितलियों और अपनी रुचियों पर भी शोध करता था। रिचर्ड हमेशा अपनी अतिरिक्त प्रयास के लिए तैयार रहते हैं, श्री बेहर ने कहते हैं। सबसे अधिक दावा मुझे इस बात से हुआ था कि रात के 3-4 घंटे के बाद विवाद के शोध में, जो कि उनके शोध शीर्षक के शोध और दूसरी रुचियों से अतिरिक्त प्रयास होता है। रिचर्ड प्रतिस्पर्धी था, श्री बेहर ने कहा, लेकिन बुरे अर्थों में नहीं। उन्होंने समझाया, रिचर्ड को जीतने के लिए पुरस्कार पाने के लिए जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह इसलिए जीत रहा था क्योंकि वह अपना सर्वश्रेष्ठ काम करना चाहता था। सही कारणों से वह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। रिचर्ड माउंटेन थे, श्री बेहर ने आगे कहा, लेकिन उनकी भावनाएं बुरी नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट किया, रिचर्ड जीत के लिए या पूर्ति के लिए रुचि नहीं रखते थे, बल्कि वह जीतना चाहते थे क्योंकि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। और यह एक वैज्ञानिक बनने के लिए जरूरी तत्वों में से एक है। बेहतरीन दिमाग से शुरुआत करें और जिज्ञासा जोड़ें और सही कारणों से जीतने की इच्छा शक्ति को शामिल करें। और एवराइट में ये गुण है। जब से किताब द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ने उनके लिए विज्ञान की दुनिया खोली, तब से रिचर्ड एवराइट ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा कभी नहीं खोई। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर बेयर सेड, बता दिया। रिचर्ड वॉज कम्प्लीटेड, ये भी बता दिया। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, add curiosity, and weeks is in the will to win for the right reasons. Ebright has these qualities from the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him. Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. और ये साइंटिस्ट बनने की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। कुशाग्र बुद्धि के लिए यह आरंभ करना और उत्सुकता और सही निष्कर्षों को खोजने के लिए इच्छा शक्ति बनाए रहना। एवराइट में ये सभी गुण थे। और उस समय जब से उनके सामने ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क ने विज्ञान की दुनिया, तब से रिचर्ड एवराइट की विज्ञान में उत्सुकता कम नहीं हुई थी। सो दिस इज योर चैप्टर। आपका चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ। Till then, bye. Please like and subscribe my channel. Okay, thank you.